अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी चाहते हैं ईद से पहले आपके हाथ और पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएं, पाँव पर जूती के निशान हैं या आपको सन टैन हो गया है, घर के काम करने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, रफ़ हो गई है, तो इस रेमेडी को आप सेव करके रख लें। ईद से पहले इस रेमेडी को अगर आप यूज़ कर लेंगे ना, तो आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन बच्चों जैसी नरमो मुलायम हो जाएगी। तो रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले नेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ईद नज़दीक है, नेल पॉलिश तो सभी लगाते हैं और जिन लोगों को भी लंबे नेल्स रखने का शौक है लेकिन नेल्स टूट जाते हैं घर के काम करने की वजह से, नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं या फिर नेल्स की ग्रोथ नहीं होती, तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से एक लहसुन लेना है, लहसुन को छील लें। उसके बाद नेल्स के ऊपर आपने इस तरह से रब करना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम आपने इसी तरह से करना है। आप लहसुन के अंदर नेल्स को इस तरह से प्रेस करें जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने सारी फिंगर्स के ऊपर इसी तरह से रब करना है और सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे। अगर आप ये वाला स्टेप डेली कर लेते हैं तो आपके नेल्स बहुत ही चमकदार हो जाएंगे और इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई भी और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही सस्ती और आजमूदा टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं खुद भी इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से आपने पहले नेल्स को लहसुन के अंदर प्रेस करना है। उसके बाद इसका जो जूस निकलेगा उसको आप नेल्स के ऊपर, क्यूटिकल्स के ऊपर अच्छी तरह से रब कर लें। दिन में किसी भी वक्त आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो। ठीक है, आप इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करें। इससे आपके नेल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं और नेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन भी आ जाएगी। और इस रेमेडी को आप 1 हफ्ता लगातार इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब ईद नज़दीक है तो मैं भी अपने नेल्स की केयर कर रही हूँ, डेली इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे नेल्स तो लंबे ही नहीं होते, जो मर्जी रेमेडी यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन नेल्स की ग्रोथ ही नहीं होती, तो इस रेमेडी को आप लगातार यूज़ करके देखें 1 हफ्ता। आपके नेल्स छोटे हैं या लंबे हैं, आपने लहसुन को इसी तरह से अपने नेल्स के ऊपर लगाना है। अच्छा, उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। अब आप भी मेरे साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ईद तक आपके नेल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने सारे नेल्स के ऊपर लहसुन को रब कर लिया था और 5 मिनट भी हो गए थे। उसके बाद आपने लेनी है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, लेकिन वाइट कलर की होनी चाहिए। जेल टूथपेस्ट का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, वो स्किन को ख़राब कर देती है, नेल्स को भी रफ़ कर देती है। अब आपने वाइट टूथपेस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी में लेनी है और अपने सारे नेल्स के ऊपर इस तरह से आपने लगानी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। टूथपेस्ट को आपने अच्छी तरह से लगाना है, नेल्स के ऊपर भी लगाएं, साइडों पर भी और नेल्स के अंदर वाली साइड पर भी लगाएं। अच्छी तरह से लगाने के बाद 2 मिनट इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है वो भी देख लें। अब आप कोई भी अपना पुराना टूथब्रश ले लें, थोड़ा सा इसको पानी में डिप कर लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके साथ आपने अपने नेल्स के ऊपर स्क्रबिंग करनी है। जब आप इस तरह से स्क्रबिंग करेंगे आपके नेल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। नेल्स के ऊपर अगर येलो कलर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। टूथपेस्ट लगाने के 2 फ़ायदे हैं, ये जिस तरह से दांतों को मजबूत करती है, वाइट करती है, सेम इसी तरह से नेल्स को भी वाइट करेगी और मजबूत बनाएगी। और दूसरा, ये स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प करेगी। जो हमने लहसुन लगाया है आपको पता है उसकी स्मेल जल्दी नहीं जाती, लेकिन आप टूथपेस्ट इस तरह से लगाकर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए तो सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपने नेल्स को वॉश करके ड्राई कर लें, आपके नेल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपने अपने नेल्स को मॉइस्चराइज़ भी करना है और मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर बेबी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेल्स के लिए बहुत अच्छे ऑयल्स हैं। नेल्स के ऊपर अच्छी तरह से आप ऑयल लगा लें, नेल्स के ऊपर भी और अंदर वाली साइड पर भी लगा लें, हल्की हल्की सी मसाज कर लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको आप टिश्यू से साफ़ कर लें और कोशिश करें इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप साबुन से अपने हाथों को ना धोएं। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने अपने हैंड्स को वॉश नहीं करना ताकि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो, नेल्स आपके ग्रो करें। अब मैं आपके साथ हैंड फीट वाइटनिंग ब्लीच शेयर कर रही हूँ। आप कोई भी ब्लीच क्रीम ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पार्ले की ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। 28 ग्राम का ये साशे है। इसकी प्राइस की बात करें तो 70 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। इसको ओपन करने पर इसमें से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक इसकी क्रीम है और दूसरा इसका पाउडर है। अब जिन लोगों को ब्लीच नहीं बनानी आती, क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता, कितनी क्रीम डालनी है, कितना पाउडर डालना है, तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। अब ब्लीच बनाने के लिए आपने कांच का बर्तन इस्तेमाल करना है, कोई भी आप शीशे का बोल ले लें, प्लास्टिक का बोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने सिल्वर का, स्टील का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और आपने चम्मच भी प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करना है, स्टील का चम्मच नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद सबसे पहले आपने इसमें ब्लीच क्रीम ऐड करनी है। ये सारी क्रीम मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
आप में से बहुत से लोग ये गलती करते होंगे कि ब्लीच मिक्स करने के लिए स्टील का चम्मच इस्तेमाल करते होंगे, तो अब से आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे स्किन पर एलर्जी भी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, प्लास्टिक के चम्मच से पहले ब्लीच क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये फ्लफ़ी सी हो जाए। अब ये एक साशे में तकरीबन 2 चम्मच ब्लीच क्रीम के हैं, ठीक है। ये जो छोटा चम्मच है ये वाले 2 चम्मच हैं ब्लीच क्रीम के। अब इस क्रीम के हिसाब से हमने पाउडर एंड पे डालना है, वो भी आपने देखना है कितना पाउडर इसमें डालना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। उसके बाद आपने इसमें मार्केट वाली एलोवेरा जेल डालनी है। प्लांट वाली एलोवेरा जेल का आपने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून आप इसमें एलोवेरा जेल डाल लें, ये आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देगी, रेडनेस और रैशेस नहीं होने देगी। अच्छा, जिन लोगों को एलोवेरा जेल नहीं सूट करती तो वो इसकी जगह पर सूथिंग लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्लर्स में भी सूथिंग लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप इसमें छोटा आधा चम्मच ग्लिसरीन का डाल लें। अगर आप इसको हाथ पाँव के लिए यूज़ कर रहे हैं तब आपने इसमें ग्लिसरीन डालनी है, क्योंकि हाथ पाँव की स्किन थोड़ी रफ़ होती है, ड्राई होती है। अगर आपने इसको फेस पर यूज़ करना है फिर आपने इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वाइटनिंग पाउडर, और मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये कलर को फेयर करता है, इंस्टेंट वाइटनिंग में रिजल्ट देता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइटनिंग कैप्सूल आपको 10 से 15 रुपये का एक मिल जाएगा किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से। अच्छा, इस ब्लीच में आपने अगर वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं तो 2 वाइटनिंग कैप्सूल डाल लें, और अगर आपने इसमें वाइटनिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है तो छोटा आधा चम्मच आप इसमें डाल लें। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लें। अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को फेस पर ब्लीच नहीं सूट करती, स्किन रेड हो जाती है, तो वो लोग ब्लीच पाउडर के बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से सिर्फ वाइटनिंग पाउडर का इस्तेमाल करके। वाइटनिंग पाउडर ब्लीच पाउडर से माइल्ड होता है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद 1 छोटा चम्मच आप इसमें कोई सा भी बॉडी लोशन ऐड कर लें, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर देगा। अब सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने आखिर में ये ब्लीच पाउडर ऐड करना है। अब स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ब्लीच क्रीम हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच है, तो उस हिसाब से हमने 1 चम्मच इसमें ब्लीच पाउडर का डालना है। आपने फेस पर यूज़ करनी है तो आपने इसी तरह से इसको बनाना है। अगर आप हाथ पाँव पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्लीच पाउडर पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि 2-1 की रेशो से आप बनाएं। 2 चम्मच क्रीम है तो 1 चम्मच हमेशा पाउडर का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। अब जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाएगी, फूल नहीं जाएगी, तब तक आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे। अब मिक्स करने के बाद आप इसका टेक्सचर देखें, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई है। अब आपने इसको अप्लाई करना है। अब आप एक ब्लीच ब्रश ले लें, उसके साथ इसको अप्लाई कर लें, एक जैसा करके आपने लगाना है। और ब्लीच को आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है, अच्छे से अपनी स्किन को कवर कर लें, एक जैसा करके आप लगा लें। उसके बाद 15 मिनट के लिए आपने इसको लगा कर रखना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए ब्लीच को लगाएंगे। 5 मिनट के बाद ये ब्लीच इस तरह से फूल जाएगी। आपने फिंगर के साथ इसको हल्का हल्का सा मसाज करना है ताकि ये दोबारा से सेट हो जाए। अब यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो गए थे, मैंने अपनी स्किन को वॉश कर लिया है। बाकी की ब्लीच मैंने अपने बाजुओं पर लगा ली थी, तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। शायद आपको कैमरे में उस तरह से रिजल्ट नज़र ना आ रहे हों, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। ईद से पहले आप ये वाली ब्लीच अपने हैंड फीट पर ज़रूर अप्लाई करें, फेस पर भी चाहें तो कर सकते हैं। और ब्लीच को बनाकर आपने स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना, फ़ौरन से मिक्स करके उसको यूज़ कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करना है और ब्लीच को हमेशा रात के टाइम पर ही यूज़ किया करें। अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।